श्रावण मास महात्म्यम 18वां अध्याय। आशा दशमी व्रत का विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी से यह व्रत आरंभ करें। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को यह व्रत करें। 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इसका उद्यापन करें। श्रावण में शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन, जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करने के नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल हो वही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे दिग् देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो। आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत करना चाहिए। सुवर्ण, चांदी या आटे से 10 दिशाओं को बनाए। उसके बाद स्नान करके भलीभांति वस्त्राभूषण से अलंकृत हो बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिशाओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में इसी क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग् देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्री नामक दिग् देवता को नमस्कार है। हे आशी, अग्नि के साथ विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती है। आप तेज स्वरूपा हो तथा पराशक्ति है, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हो। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। समस्त भुवनों के आधार पर जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित है, इसलिए आप वायव्य है। आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात है। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती है। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त लोगों के अधिष्ठित है, सदा कल्याण करने वाली है और सनक तथा मुनियों से गिरी रहती है। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण और जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक है, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्तिपूर्वक पूजा पाठ की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सर्पों द्वारा सेवित हैं, अतः आप नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि से भक्ति पूर्वक उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना प्रणाम करके मित्रों तथा बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को
मैंने आपसे कह दिया। वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दशों दिशाओं की सदा पूजा करते हैं, उनके हृदय में सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को दिशाएं फलीभूत कर देती है। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय। श्रावण मास